तो बच्चों आज हम फिजिक्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में बताया था, तो ये उसी की ही एक एप्लीकेशन है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो पहले से नाम से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ज्ञात करनी हमने, सेंटर, किसके सेंटर पे, सर्कुलर लूप की। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक सर्कुलर लूप बनाना होगा, तो हमने एक सर्कुलर लूप ये बना लिया। ठीक है। अब ओ इसका क्या हुआ, सेंटर, और इस सेंटर पे हमने क्या ज्ञात करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो इस सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, हम यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, हम इस पॉइंट से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट से हम बच्चों ज्ञात कर सकते हैं ये हम। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें यहीं से ही वो ज्ञात करना हो, तो हम कहीं से भी वो वैल्यू ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए। तो एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस ए है, सेंटर ओ है, कैरिंग करंट आई, और उसका करंट है उसके अंदर ने किसने पास है वो कर जाता है, आई करंट उसके अंदर ने होकर जा रहा है। तो कंसिडर, मान लिया कि हमें एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ ए बी, तो हमने एक छोटी लेंथ ली ए बी जिसकी वैल्यू कितनी है, डी एल है, एट ऑफ द लूप ऑफ द सेंटर ओ। ठीक है, जिसके लूप का सेंटर क्या ओ है। नाउ वी फाइंड, अब हम ज्ञात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ एट द सेंटर ऑफ द लूप। देखो बच्चों, अभी तक हमने इतना कुछ खास नहीं है, जो भी लिखा है वो सभी डायग्राम के अंदर से लिखा है। ये डायग्राम की पहली लाइन है डायग्राम की, कि मान लिया कि हमने एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस ए है, सेंटर ओ है। ठीक है, और करंट आई उसके अंदर ने पास कर रहा है। उसके बाद हमने लिखा कि एक छोटी लेंथ हमने जो ए बी डी एल ली है, क्योंकि हमने पता है और आपको पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवा दी है कि हमें एक पूरे बॉडी की लेंथ ज्ञात करनी है, मतलब उसका फील्ड ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़े करके ज्ञात करते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेट करते हैं ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी एक छोटा टुकड़ा लिया इसका, ठीक, सर्कुलर लूप का, जिसको हम ए बी बोल रहे हैं और जिसकी लेंथ कितनी, डी एल। तो ये हमने लिखी। अब हमने ज्ञात करनी है सेंटरों पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से जो हमने, अब हम ये इस पॉइंट से लेंगे जो छोटा टुकड़ा हमने लिया है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ के अनुसार आपने पता है बच्चों कि जो बी है हमारे डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसके है, ठीक है, उसकी जो डी एल है, लेंथ हमने ली थी उसके। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसके, साइन थीटा के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये हमने बायो-सैवर्ट लॉ लगाया। और जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये आपने पता है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर करंट एलिमेंट के कितनी होगी, डी बी किसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होते हैं, आई के, डी एल के, और साइन थीटा के अपॉन ए स्क्वायर। यदि आपने अच्छे तरीके से बायो-सैवर्ट लॉ को पढ़ा है तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने की, आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। सिंस द एंगल बिटवीन आई डी एल एंड आर, तो देखो बच्चों, आई डी एल के और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो साइन 90 क्या होगा, 1। तो हमने साइन थीटा के स्थान पर लिख दिया 1। तो क्या बचा हमारे पास, आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, है ना। अब देखो, ये तो हमने ज्ञात कर लिया छोटे से टुकड़े पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये है। अब हमने क्या ज्ञात करना है, कंप्लीट टुकड़े के ऊपर वैल्यू कितनी है ना। तो कंप्लीट के ऊपर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ के ऊपर ड्यू टू द वॉल, यानी टोटली, तो कंप्लीट सर्कुलर लूप का कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन, डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और डी बी की वैल्यू क्या है वो हमने लिख दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो बच्चों, म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो कोई बदलाव नहीं होने का। 4 पाई भी क्या है, कांस्टेंट, तो इसमें भी बदलाव नहीं होने का। आई हमने फिक्स कर रखा है कि आई करंट इसके अंदर में पास हो रहा है, तो इसका मतलब आई भी वेरी नहीं कर रहा है। ए भी वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि जो सर्कुलर लूप है उसका रेडियस
ए वो फिक्स किया हमने, तो ए भी यहाँ पर वैरी नहीं कर रहा है, तो मतलब जो चीज़ आपकी नहीं वैरी कर रही है यानी बदल रही है उसको आप इंटीग्रेट से बाहर लिख दीजिए, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होने का। तो म्यू नॉट अपॉन 4πi/a², तो ये हमने आउटसाइड लिख दी वैल्यू, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो इंटीग्रेशन किसका करना, हमने dl का करना है, ठीक है। और dl की वैल्यू कितनी है, 2πa। तो dl की वैल्यू हमने लिख दी 2πa। तो यहाँ से अब dl की 2πa क्यों है बच्चों, क्योंकि आपने पता है एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी एक सर्कल की आपने लेंथ ज्ञात करनी है, तो आपसे हमने पहले ही बताया रखा है कि आप क्या करोगे, उसका सर्कमफ्रेंस ज्ञात कर लोगे। और सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपने पता है कितना होगा, 2π, जो उसका रेडियस r है तो r, a है तो a। तो यहाँ पर इसका जो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, 2πa। तो ये वैल्यु हमने यहाँ पर लिख दी 2πa, ठीक है। तो अब a से a यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो। तो अब आपके पास क्या बचा, म्यू नॉट 2πi/a 4π। देखो यहाँ से आपने ये कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। ये हमारे एक टर्न के लिए, यदि हमारे सर्कुलर लूप में ऐसे ऐसे n टर्न हो तो हमने क्या करना है, n से गुणा कर देना है अपनी वैल्यू को। तो ये हमारी n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आज हमने यही, आज का काम हमारा यही था कि इसको करना था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने ज्ञात करी है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पर। तो हमने अपना सर्कुलर लूप लिया, ठीक, जिसका रेडियस a था, सेंटर O था, आई करंट उसके अंदर में पास हो रहा था। तब हमने बायो-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल किया यहाँ पर, क्योंकि ये बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। तो बायो-सैवर्ट लॉ के अनुसार ये हमें क्या कहती है, dB = म्यू नॉट अपॉन 4πi/dl क्रॉस r a²। तो क्रॉस को हटाते साइन थीटा, साइन यहाँ पर 90 है क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो ये हमने लिख दिया। तो एंगल इनके बीच में कितना, 90, तो साइन 91 होता है। तो इस तरीके से हमने लिखा। ये हमारी स्मॉल एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो आ चुकी है। तो अब हमने कंप्लीट की ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमें मिली म्यू नॉट अपॉन 4π 2πi/a। फॉर n टर्न के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4π 2πni/a। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि आपको फिर भी इस टॉपिक को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।